परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी प्रमुखा जी, आदरणीय साध्वी वैराग्य, साधु साध्वीवृंद, समृवृंद, मुमुक्षु भाई बहन, उपासक श्रेणी, श्रावक श्राविकाओं, अन्य बंधुओं बहनों, सचमुच हम कितने सौभागी, सदा त्रिवेणी नायक मानव जीवन जैन धर्म और वैष्णव शासन पाए। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें यह मानव जन्म मिला है, जिन शासन मिला है, वैष्णव शासन मिला है। आज के इस 162वें मर्यादा महोत्सव के पुनीत अवसर पर सबसे पहले मैं उस परम मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुष के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहता हूँ। परम पूज्य आचार्य भिक्षु के प्रति, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर स्वयं मर्यादा में जीवन जीकर हम सबको मर्यादा में जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की थी, जिनकी चेतना स्फटिक सी निर्मल थी, पवित्र थी। मैं आज के दिन श्रद्धापूर्वक वंदन करना चाहूंगा श्रीमद जयाचार्य के प्रति, जो भिक्षु के अवतार के रूप में हमारे धर्म संघ को एक ऐसा वरदान दिया, मर्यादा महोत्सव के रूप में अपनी दूरदर्शिता पूर्ण जो एक उत्सव प्रारंभ किया, वह उनका तेरापन धर्म संघ के लिए एक बहुत बड़ा अवदान है, वरदान है। यह छोटी खाटू का 162वां मर्यादा महोत्सव अपने आप में कुछ विशेषताएं लिए हुए है। पहली विशेषता यह है कि परम पूज्य आचार्य भिक्षु स्वामी की जन्म की शताब्दी भिक्षु चेतना वर्ष के अंतर्गत आने वाला ये मर्यादा महोत्सव है। दूसरी विशेषता है कि योगक्षेम वर्ष प्रारंभ होने वाला है, उससे पूर्व भूमिका रूप में होने वाला मर्यादा महोत्सव है। तीसरी बात, छोटी खाटू की धरा पर यह प्रथम बार होने वाला मर्यादा महोत्सव है। जो ये वर्ष चल रहा है भिक्षु निर्माण की शताब्दी का, इसका नाम भिक्षु चेतना वर्ष रखा गया है। प्रश्न है कि भिक्षु की चेतना क्या है, भिक्षु चेतना वर्ष का मतलब क्या है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आचार्य भिक्षु की चेतना एक पवित्र चेतना थी। उस पवित्र चेतना को हम भी अपने भीतर जागृत करें तो भी सही मायनों में यह भिक्षु चेतना वर्ष बन पाएगा। आचार्य भिक्षु की चेतना अनुशासन की चेतना थी। परम पूज्य आचार्य भिक्षु एक ऐसे महान धर्म नायक थे जिन्होंने अनुशासन का एक सम्यक बोध प्रदान किया। हम सबको वो अनुशासन के मंत्रदाता के रूप में प्राप्त हुए। आज भारत को और विश्व के अनेक अंचलों को अनुशासन की आवश्यकता है। उनके लिए आचार्य भिक्षु ने जो अनुशासन के सूत्र दिए हैं, वे उनके लिए भी बहुत उपयोगी हो सकते हैं। परम पूज्य आचार्य भिक्षु आत्मानुशासी थे। पहले स्वयं उन्होंने आत्मानुशासन का जीवन दिया और अनुशासन के समय उन्होंने भी कभी अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने अपने स्वयं के संयम और आत्मानुशासन से सबको प्रेरणा दी और उनके अनुसार अनुशासन का उच्च है वो जनता की चेतना है। जब तक जनता की चेतना में वह निष्ठा पैदा नहीं होती, तब तक अनुशासन पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकता। परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने सबसे पहले अनुशासन के प्रति निष्ठा पैदा की, अनुशासन संहिता के सूत्रों का निर्धारण किया, फिर अनुशासन का प्रयोग किया।
सिर्फ अनुशासन बोलने से नहीं होता, उसके लिए आचार्य भिक्षु ने बहुत गहराई से ध्यान दिया। फल बीज होता है तो उससे वो पेड़ बन जाता है, फल फूल अपने आप बन जाते हैं। अनुशासन भी जब श्रद्धा का बीज बोया जाता है, व्यक्ति के भीतर वह श्रद्धा का बीज अंकुरित हो जाता है तो व्यक्ति अनुशासन का पालन करने लग जाता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने सबके भीतर, साधु संतों के भीतर उस समय साधुत्व के प्रति निष्ठा पैदा की, सत्य के प्रति निष्ठा पैदा की, श्रद्धा पैदा की। फिर उन्हें धृति का पाठ कराया कि भीतर में धैर्य होगा,